राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में आएगी काम। तो जप ले आठों याम राम का नाम जप ले आठों याम राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पिछले बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दो मुनियों की आपस में चर्चा हो रही है और एक बार मकर स्नान के बाद जब सब ऋषि लोग गमन करने को हुए तो भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को चरण पकड़ करके रोक लिया और उनसे पूछा कि ये राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी से पूछा भरद्वाज जी ने कि ये राम कौन प्रभु है, मुझको बुझा करके समझाइए। भरद्वाज जी के पूछने पर याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं तुम्हारी चतुराई जानता हूं, तुम भगवान के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन हरी चर्चा करना चाहते हो और ये चर्चा दूसरे लोगों के लिए उपयोगी होगा, इसलिए तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुमको वह चरित्र सुना रहा हूं जो भगवान शंकर ने सती जी के साथ जो कथा हुई थी और जो पार्वती जी को सुनाया था। तो आप लोगों ने पिछले बार सुना कि त्रेता का समय था, चारों युग आते जाते रहते हैं। 1000 बार जब
बीत जाते हैं तब सृष्टि का अंत हो जाता है, फिर सृष्टि शुरू होती है। तो किसी त्रेता में, कौन से त्रेता में ये नहीं लिखा, एक बार त्रेता में भगवान शंकर माता सती जी के साथ कैलाश से उतरकर कुंभज ऋषि के पास, कुंभज माने अगस्त, जो बहुत ही ज्ञानी विज्ञानी ऋषि हैं, उनके यहाँ गए। ऋषि ने उनका स्वागत किया था, पूछा महाराज कैसे आए। भगवान शंकर ने कहा कि मुझे भगवान की कथा सुनाओ, राम जी की। भगवान की कथा बहुत सुंदर ढंग से मुनिवर ने प्रस्तुत किया, लेकिन साथ में माता सती जो गई थी, उनको कथा पे विश्वास नहीं हुआ और कथा सुनते सुनते काफी समय तक भगवान शंकर ने वहां निवास किया। जब भगवान शंकर माता सती के साथ लौट रहे थे, तो उस समय उनके मन में उत्कंठा हुई थी कि भगवान ने अवतार ले लिया है और इस समय इसी दंडक वन में ही कहीं न कहीं भगवान है, क्योंकि अगस्त ऋषि का आश्रम भी दंडक वन में ही है था। तो भगवान शंकर के मन में था कि अगर दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा था, लेकिन साथ ही साथ मन में यह भी भाव था कि अगर मैं दर्शन के लिए ऐसे चला जाऊंगा तो भगवान गुप्त रूप से अवतार लिए हैं, सब लोग जान जाएंगे कि भगवान ने अवतार ले लिया है। तो यही विचार करते हुए जा रहे थे, तब तक उन्होंने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण वन में व्याकुल होकर के सीता जी को खोजते हुए गुजर रहे हैं। सामने से भगवान शंकर गुजरे, यह मन में भाव रखते हुए कि अवसर पहचान करने का नहीं है, जय सच्चिदानंद दिनेशा कहकर के उन्होंने अभिवादन किया, प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। माता सती ने पूछा, ये दोनों जो अयोध्या के राजकुमार हैं, इनको तुम कह रहे हो सच्चिदानंद? अरे सच्चिदानंद को तो वेद भी नहीं जानता, जिसको वेद भी नेति नेति कह करके वर्णन करता है, जिसका न कोई नाम है, न जिसका कोई रूप है, न जिसका कोई गुण है, जो अनीह है, माया से परे है। ये दो राजकुमार जो ये कहां से हो सकते हैं? तो भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, यही भगवान है। भगवान अपने भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करके आते हैं, लेकिन स्त्री स्वभाव होने के कारण माता सती को विश्वास नहीं हुआ। भगवान शंकर ने बार बार समझाया और कहा कि देखो, जिनका मैं ध्यान करता हूं, जिनका नाम लेकर के मैं काशी में सबको, मरने वाले सभी चारों तरह के जीवों को उपदेश देता हूं, जो मुक्त हो जाते हैं, यही वो भगवान है। लेकिन फिर भी अगर तुमको लगता है कि ये सच्चिदानंद नहीं है, तो जाकर के परीक्षा ले लो। लेकिन उन्होंने कहा
कि बुद्धि से विवेक से विचार करके कोई कार्य करना। यही प्रसंग चल रहा था। तो इसी प्रसंग में माता सती ने देखा कि दोनों राजकुमार जिधर से आ रहे हैं उनके सामने से, जिधर ये लोग जा रहे थे उधर की तरफ से, उल्टा साइड से सामने होकर के वो सीता जी का रूप धारण करके आई। और गोस्वामी जी लिखते हैं, पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे हो चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। नर भूप, नर रूप में जो राजकुमार है, भूप है, जिस रास्ते से होकर के आ रहे हैं उनके आगे से वो सीता का रूप धारण करके चली। और ये रूप धारण करने से पहले बार बार पुनि पुनि हृदय विचार, बार बार हृदय में विचार किया और फिर सीता जी का रूप बना करके सामने से आई कि परीक्षा हो जाएगी। अगर राजकुमार हैं संसारी तो पहचान नहीं पाएंगे और मैं जान लूंगी। लेकिन लक्ष्मण जी तो साथ में ही है। इस चौपाई पर विशेष ध्यान देने वाली बात है, आप लोग ध्यान देखिएगा। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। लक्ष्मण जी ने उमाकृत, उमा माने पार्वती, अभी तो ये सती के ही शरीर में है। जब सती जी शरीर छोड़ेंगी तब तो उमा के रूप में पैदा होंगी, लेकिन उनके सती शरीर में ही लक्ष्मण जी ने देखा कि ये तो उमा जी चली आ रही हैं। माने जान गए वो कि क्या कुछ होनहार है। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जा नतमति धीरा। छोटे भाई भी हैं, कुछ कहें तो दंडता होगी। प्रभु के प्रभाव को तो भली भांति लक्ष्मण जी जानते ही हैं। कुछ कहा नहीं, अत्यंत गंभीर होकर के देखा कि माता सती तो अब उमा बन गई है, यानी अब इनका समय आ गया है कि उनका देह छूटेगा। अब ये उमा के रूप में पैदा होंगी। इसी समय भगवान राम ने भी देखा। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, सती कपट जान्यु सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। वहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जब सती जी अपने मन में विचार कर रही हैं तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जेहि आवत नर भूप। और यहां लिख रहे हैं, सती कपट जानेउ सुर स्वामी, देवताओं के स्वामी ने सती का कपट जान लिया, क्योंकि वो तो सबके हृदय की जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। अब राम जी के बारे में गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिनका नाम लेने से, जिनका सुमिरन करने मात्र से अज्ञान
समाप्त हो जाता है। ऐसे सर्वज्ञ राम जी हैं। सती कीन तहु दुराऊ, देखऊ नारी स्वभाव प्रभाव। वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में ये लिखा है कि मिटहि न कुटिल स्वभाव अभंगु। आदमी का जो स्वभाव होता है वो बड़े कठिनाई से मिटता है। तो कुछ स्वभाव, जैसे पुरुष है, नर है, तो नर का कुछ स्वभाव होता है। इसी तरह से नारी में कुछ स्वभाव होता है जो हर नारी में होता है। तो उसी की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं गोस्वामी जी कि यहां भी सती जी कपट से भगवान का परीक्षा लेना चाह रही हैं। सती कीन चह तहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। कहा ये नारी होने के नाते जो स्वभाव नारी का होता है उसका प्रभाव देखो। वो देवी हैं लेकिन उनके ऊपर नारी होने का स्वभाव हावी हो गया है, प्रभाव अपना दिखा रहा है। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदुबानी। भगवान ने अपनी माया का ध्यान किया, माया को बुलाया और हंस करके मीठी वाणी में भगवान राम ने माता सती से कहा। क्या कहा? जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन्ह निज नाम। भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके माता सती को प्रणाम किया और कहा कि मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। हे माता, कहु बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तू। कहा कि बैल के सवार भगवान शंकर कहाँ हैं? आप क्या बात है कि इस घनघोर जंगल में अकेले घूम रही हैं? राम वचन मृद गूढ़ सुनी, उपजायति संकोच, सती सभी तमहेश पही, चली हृदय बड़ सोच। राम जी का जब ये वचन सुना, और वचन कैसा है? काफी गूढ़ है, मैंने पकड़ लिया उनको। उन्होंने पूछ लिया कि कहाँ है भगवान शिव जी, कहाँ है, आप अकेले घूम रही हैं? तो बहुत संकोच उत्पन्न हुआ माता सती के हृदय में और सभी डरते हुए मन के अंदर उनके डर उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर की तरफ चली। मन में, हृदय में बड़ा संकोच है। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। अब सोचने लगी कि मैंने भगवान शंकर का कहा नहीं माना और मैंने अपना अज्ञान उनके ऊपर प्रकट किया। जाई उतर अब देहं का उपजायती
दारुण दाह, हृदय में ऐसी अग्नि उत्पन्न हो गई, दाह उत्पन्न हो गया। सोचने लगी कि अब मैं जा करके उनको उत्तर क्या दूंगी। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। भगवान ने तो जान लिया कि सती जी अपना समझ गई हैं और उनको दुख उत्पन्न हुआ है हृदय में, तो भगवान ने कुछ अपना प्रभाव, क्योंकि सती जी यही तो देखना चाहती थी कि ब्रह्म अवतार लिया है लेकिन उसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही परीक्षा लेने के लिए तो सती जी गई थी। तो भगवान ने कहा कि अब इनको वो प्रभाव दिखा देना चाहिए जो मैं हूं, क्योंकि यही परीक्षाएं लेने आई हैं। शंकर जी ने बार बार समझाया, इनके समझ में नहीं आ रहा था, तो अब प्रभाव कुछ दिखाया जाए ताकि इनको लगे कि हाँ, जो भगवान शंकर ने कहा वो सत्य है। तो क्या किया भगवान राम ने? जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। सती जी क्या देख रही हैं? एक आश्चर्य दिखाई पड़ रहा है रास्ते में उनको। क्या? आगे राम और साथ में श्री जी यानी माता सीता जी और लक्ष्मण जी दिखाई पड़ रहे हैं। अब तो वो पिछौड़ हो गई थी ना, राम जी इधर से आ रहे थे, अब वो शंकर जी से मिलने के लिए पीछे की तरफ घूम गई, और जब पीछे की तरफ घूम गई यानी सती जी का पिछला हिस्सा जहां राम जी आ रहे थे पीछे से उधर था, और सती जी को क्या दिखाई पड़ रहा है? जिधर शंकर जी थे उस तरफ की तरफ जब चलने को मुंह किया तो उधर देख रही हैं कि हमारे तरफ उधर से दोनों भाई और माता सीता आ रही हैं। तो कहा कि ये हमको भ्रम है। फिर पीछे ऐसे पीछे करके देखा तो फिर वहां भी देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जब पीछे को मुंह करके देखती हैं तो उसी तरह से सीता जी के सहित भाई दोनों। अब इतना ही नहीं, जिधर निगाह कर रहे हैं, जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। अब वो जिधर देख रही है उधर देख रही है भगवान राम बैठे हुए हैं, सिद्ध लोग, देवता लोग, मुनि लोग, सब लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। जितने जगह देख रही है, सैकड़ों हजारों। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंधत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। देख रही है कि शंकर जी बैठे हैं, उन्हीं के साथ मैं भी बैठे उनकी सेवा कर रही हूं। बहुत से विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी है ब्रह्मानी जी के साथ, और एक से एक प्रभाव वाले हैं। बंधत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। देखा क्या उन्होंने कि सब भगवान के चरण की वंदना कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जह जही भेष अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप।
सती जी ने देखा कि मैं भी उसमें हूं। सती विधात्री, विधाता की पत्नी। इंदिरा, लक्ष्मी जी, अमित अनूप, सैकड़ों और सुंदर से सुंदर, जही जही वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तनय अनुरूप। आज माने जो जन्म नहीं लेते ऐसे देवता जिस जिस वेश में है, उनकी धर्म पत्नियां, उनकी शक्तियां भी उसी तरह के वेश में है। तो आप सब लोग तो जानते ही हैं कि ब्रह्मा से लेकर के सारे जीव 84,000 योनि में जन्म लेते हैं, भगवान की माया के प्रभाव में रहते हैं। भगवान ने अपनी शक्ति को इन लोगों के बीच में बांट रखा है, हमारे आप सबके बीच में भी बांट रखा है, इसीलिए जीव भगवान का अंश कहलाता है। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने देखा कि जितने रघुनाथ जी हैं उतनी माता सीता जी है, उतनी तरह की उनकी शक्ति है, और उनकी सेवा करने वाले भी जितने देवता हैं उनकी शक्तियां भी साथ में है। संसार में जितने भी जीव हैं, चर और अचर, वो उन सबों को भी अनेकों प्रकार से सती जी ने अपनी आंख से देखा। पूजहि प्रभु ही देव बहु भेषा, राम रूप दूसर नहीं देखा। राम जी तो एक ही स्वरूप में है, उनका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है, लेकिन भिन्न भिन्न स्वरूप में बाकी सारे देवता हैं। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित वेश घनेरे। राम जी को भी बहुत सा देखा, सीता जी भी बहुत सी देखी उसमें, लेकिन राम और सीता का स्वरूप वही है, जो एक जगह है वही सब जगह है। तो सती जी इस तरह से देख करके आश्चर्य चकित होती है। भागवत में एक श्लोक है कि यह रहस्य जो आप लोग अभी यहां सुन रहे हैं, ये वेदांत दर्शन का रहस्य है। वदन्ति तत्तत्व विदस्त तत्वं यज्ञानमद, वदन्ति तत्त्वत्व विदस्त तत्वं यज्ञानमद्वयम्, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। जो यहाँ अद्वय ज्ञान आया है, अद्वय ज्ञान, बिना इस अद्वय तत्व रूप से भगवान को जाने और बिना इस अद्वय ज्ञान को प्राप्त किए इस माया को जान पाना असंभव है। भगवान, उनकी माया और जीव, इन तीनों का जो ज्ञान है वो इस अद्वय तत्व के रूप में है। किसी दिन हमने आप लोगों से चर्चा किया था, और वो जो वीडियो है YouTube चैनल पे हमारे आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा अद्वैत ज्ञान तत्व क्या है।
सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखि सती अति भई सभीता। देख रही है कि वही रघुनाथ जी है, वही लक्ष्मण है, वही सीता जी है। ये सब देख करके अत्यधिक डर गई सीता जी। यह देख करके सती जी अत्यधिक डर गई। हृदय कंप तन सुधि कछु नाहि, नयन मुदि बैठी मग माही। हृदय में धड़कन बढ़ गई, कपकपी बढ़ गई, शरीर का कोई सुध नहीं रहा। आंख बंद करके जहां रास्ते में थी वहीं बैठ गई। बहुर बिलो केऊ नयन उघारी, कछु न दीखत दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली जहाज रहे गिरीसा। बैठ गई आंख मूंद करके और मन ही मन भगवान को याद करने लगी। और फिर जब उन्होंने आंख खोल करके देखा दक्ष कुमारी ने, सती जी ने, तो उनको उस तरह का जो सब दिखाई पड़ रहा था वो सब दिखना बंद हो गया। फिर वो बार बार राम जी के चरणों में प्रणाम करके सिर नवा करके उस तरफ चली जहां भगवान शंकर थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कौन विधि, कहो सत्य सब बात। जब भगवान शंकर के नजदीक पहुंची, शिव जी ने हंस करके कुशल प्रश्न पूछा कि बताओ भाई कैसे हो, किस प्रकार से भगवान की परीक्षा लिया, सारी बात हमको सच्ची सच्ची बता दो। अब इधर सती जी फिर नारी स्वभाव के कारण देखिए क्या करती हैं। सती समुझी रघु वीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। अभी आपको जब आगे, इससे पहले मैंने चर्चा किया था कि शिव को सर्वज्ञ बताया है। सती जी ने ही जब गए हैं कुंभज ऋषि के आश्रम में, तब सती जी ने ही कहा था कि ये तो ईश्वर है, भगवान शंकर के लिए जगदीश्वर है, ईश्वर है। और यही चीज उन्होंने विष्णु जी के लिए भी कहा कि वो ही सर्वज्ञ है। और सती जी ये जान रही हैं कि भगवान शिव जो है सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय के जानने वाले हैं, फिर भी वो छिपाव दुराव कर रही है। क्या कहती हैं? कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कोई साधारण आदमी होगा तो वो भी सोचेगा कि जब कोई परीक्षा लेना ही नहीं था और मैं बार बार कह रहा था कि हमारे स्वामी है, यही सच्चिदानंद है, और ये गई परीक्षा लेने के लिए और उसके बाद लौट के आ रही हो, कह रही हो कोई परीक्षा नहीं लिया, आपके तरह ही प्रणाम करके चली आई। तो डाउट पैदा हो गया। भगवान शंकर ने सोचा कि भाई कुछ छिपा रही है। अब भगवान शंकर से क्या कहती हैं? जो तुम कहा सो मृषान होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। भला आप जो कहेंगे वो गलत हो सकता है, जो आपने कहा वही मेरा मन भी विश्वास करता है। तो अरे ये विश्वास पहले कहां चला गया था? तब शंकर देखे उधरी ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। तो शंकर जी ने 1 मिनट आंख बंद करके पूरी घटना को ध्यान में देख लिया है। ध्यान क्या है? एक शक्ति होती है योगियों की। योगी लोग जो ध्यान करते हैं
कोई भी जीव जो ध्यान करता है समाधि की अवस्था में जा करके, वो आगे होने वाली घटना, पीछे होने वाली जो घटनाएं घटी हैं, सबके बारे में वो जान जाता है। एक तरह की ये सिद्धि होती है। तो इसीलिए रामचरितमानस की कथा जब शुरू हुई थी तो श्रोता त्रिविध समाज करते हुए हमने कथा में आप लोगों से चर्चा किया था कि यहाँ कथा कहने वाले और सुनने वाले 3 समाज के हैं। और वो समाज हमने आपसे कहा था कि कोई ज्ञानी है, कोई भक्त है और कोई योगी है। तो भगवान शंकर जगत गुरु कहलाते हैं, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं है। आप जानते हैं कि याज्ञवल्क्य जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं और दूसरे ज्ञानी कौन है? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक यति निकट निवासी। और उधर मुनि है, कौन? भरद्वाज। मुनि का मतलब जो अपने मन पर पूरा नियंत्रण कर ले, यानी वो किस पे चलने वाले हैं? ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हैं। तो एक ज्ञानी है, एक भक्त है और एक योगी है। तीनों के बीच में ये पूरी रामचरितमानस होती है। और एक ज्ञानी को दूसरा ज्ञानी, यानी भरद्वाज जी क्या है? भरद्वाज जी किस मार्ग के चलने वाले हैं? भरद्वाज जी ज्ञान मार्ग के चलने वाले हैं। और वो प्रश्न किससे पूछ रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी से। याज्ञवल्क्य जी किसके ज्ञान क्या करते हैं? याज्ञवल्क्य जी कर्म के उपासक हैं। कर्म माने भगवान की यज्ञ कैसे किया जाए, इस यज्ञ करने वाली विधा किसमें लिखी हुई है? वेद के किस अंग में लिखा हुआ है? 4 अंग है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये ऋग्वेद में नहीं लिखा है, ये यजुर्वेद में लिखा है कैसे यज्ञ किया जाए। यज्ञ करके, यज्ञ करने वाले जो लोग होते हैं वो कर्मी कहलाते हैं। ज्ञानी, कर्मी और भक्त, ये 3 मार्ग हैं भगवान को पाने के। तो ज्ञानी, कर्मी जो यज्ञ करके भगवान को पाते हैं, और भक्त। तो इन्हीं तीनों के बीच कथा हो रही है। आगे बात आ रही है, बहुरी राम मां यही सिरुनावा प्रेरी सती जई झूठ कहावा। फिर उन्होंने भगवान की माया को प्रणाम किया। कहा, हे प्रभु, ये आपकी माया का प्रभाव है जिसके डर से ये झूठ बोल रही हैं। हरि इच्छा विबलवाना हृदय विचारत सामु सुजाना। जो भगवान की इच्छा होती है और जो होनहार होता है वो बहुत बलवान होता है, उसको कोई रोक तो पाता नहीं। ये हृदय में विचार कर रहे हैं शंकर जी। सती कीन्ह सीता करवे सा सिर उर शिव उर भयउ विषाद विशेषा। उनके मन में इस बात का दुख हो रहा है कि हमारी पत्नी ने सीता जी का वेश धारण कर लिया, चाहे नकली ही सही, लेकिन असली बन के तो गई थी वहां। तो सती जी ने सीता जी का वेश धारण कर लिया, यह जान करके उनके हृदय में बहुत दुख उत्पन्न हुआ। जो अब करहु सती सन प्रीति मिटई भगत पथ होई अनीति। ये मेरी पत्नी है और इन्होंने मेरी पूजा, जिसकी मैं उपासना करता हूं, उस माँ का रूप धारण कर लिया। तो माँ का रूप जब धारण कर लिया तो अब इसको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं? और अगर स्वीकार करता हूं तो ये क्या है? नीति के विरुद्ध है। परम पुनीत न तजी जाई तजी, परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप
प्रगटन कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। परम पुनीतन दाई तजी। सती जी कैसे हैं? परम पवित्र है। सती जिसका नाम ही सती है, स्त्रियों में जो सती कहलाती है उसका तो स्तर सबसे ऊंचा होता है। तो ये सती जी क्या है? परम पवित्र है। तो इनको छोड़ा भी कैसे जाए? पत्नी के रूप में स्वीकार भी नहीं किया जा सकता, और अगर पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं तो नीति कहती है कि बहुत बड़ा पाप होगा, और इसको प्रकट करके भगवान शंकर कह नहीं पा रहे हैं। तो जहां इस तरह की स्थिति हो, प्रकट करके न कहा जाए, उसको क्या कहते हैं? सील। इसको कहते हैं सील। यही सील होता है। किसी की बुराई जान गए लेकिन उसका क्रिटिसिज्म वो अच्छा नहीं है, खराब है, ये उसके मुंह पे न कहना, इसी को कहते हैं सील। इसी को कहते हैं संकोच। प्रगटन कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। प्रकट कह नहीं रहे लेकिन हृदय में तो बहुत दुख है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। कभी कभी हम आप सब भी बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, तो कहते हैं अब भगवान के ऊपर, अपने गुरु का या भगवान का ध्यान करते हैं, और जैसे ही ध्यान करते हैं कोई विचार मन के अंदर आ जाता है। ऐसे ही भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही जब राम जी का सुमिरन किया तो हृदय में इस तरह का भाव आया। क्या भाव आवा? यही तन सती भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प कीन मन माही। अब यही तन सती, सती जी के इस शरीर से भेंट अब रखना पत्नी के रूप में उचित नहीं है। यही तन सती भेंट मोहिनाई, मेरा शरीर, सती के इस शरीर से भेंट नहीं होगा पत्नी के रूप में। शिव संकल्प कीन मन माही। कुछ लोग इसी का दूसरा अर्थ लगाते हैं कि भगवान शंकर ने ये निर्णय लिया कि अब इस शरीर के रहते मैं माता सती से मेरी मुलाकात पत्नी के रूप में नहीं होगी, अर्थात अब मैं कोई शादी आगे नहीं करूंगा। अलग अलग ढंग से लोग अलग अलग अर्थ लेते हैं। अस विचारी शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। अब माता सती के साथ तो जा ही रहे थे, कहां? जहां रहते हैं। कहां रहते हैं? कैलाश पे, वहां जा रहे थे। तो अपने घर के लिए जा रहे हैं, लेकिन हृदय में विचार करते हुए जा रहे हैं। अस विचारी शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। आकाशवाणी हुई कि हे भगवान शंकर, आपकी भक्ति बहुत दृढ़ है। आप शंकर जी, आपकी भक्ति बड़ी दृढ़ है। इस तरह की आकाशवाणी हुई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। आपने जैसा प्रतिज्ञा किया है, ऐसा और कौन समर्थ है जो इस तरह की प्रतिज्ञा ले सके। सुनी नभ गिराव सती उर सोचा, पूछा शिवई समेत सकोचा। पूछा महाराज ये आकाशवाणी क्या बोल रही है? क्या मन में आपने निर्णय ले लिया? कौन सी ऐसी बात है जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता? पूछ रही है। कीन पवन
कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदप सती पूछा बहु भांति, तदपन कहु त्रिपुर आराती। त्रिपुरासुर के दुश्मन, त्रिपुरासुर को मारने वाले अर्थात भगवान शंकर ने यद्यपि बार बार पूछा सती जी ने कि कौन सा प्रण किया है सत्यधाम भगवान, लेकिन शंकर जी ने बताया नहीं। मैंने कहा ना आपसे कि इसी को कहते हैं सील। सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यौ सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान कर लिया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से जो कपट किया है वो शिव जी जान गए हैं। क्योंकि सती जी ने अपने मन में कहा, ये सती जी कह रही हैं कि स्त्री चूंकि स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है, वही गलती हमने किया। सती जी अपने हृदय में कह रही हैं और उन्होंने समझ लिया कि भगवान ने ये सब जान लिया है। तो हम लोग अब भगवान का नाम लेकर के आज की कथा का समाप्ति करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय आएगी काम। तो जप ले आठों याम। आठ याम होते हैं, 8 घड़ी होती है 24 घंटे में। तो जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। तो इसी 8 याम, 8 घड़ी जो होती है, इसी में आदमी जन्म भी लेता है और इसी में मरता भी है। 7 दिन चलते रहते हैं, लेकिन यही 8 याम चलते रहते हैं। इसलिए हर समय राम का नाम रखे रहो अपने दिल में। पता नहीं कब अगली सांस आए या न आए। तो फिर आप लोगों से अगले संडे को मुलाकात होगी।